जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज तो हम पोएम नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, ऑन हीज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है एक ऐसे कवि थे जिनकी जो आईज थी, जिनकी जो आंखों की दृष्टि थी वो चली गई थी और उसके ऊपर इन्होंने कविता लिखी थी। बहुत महान कवि थे ये जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फेमस सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। पीडीएफ की दिक्कत ना लें, ये जो इंग्लिश समरी है ये आपको पीडीएफ कमेंट के अंदर मिलेगा, उससे आप उठा लीजिएगा। क्लियर। तो बेसिकली ये क्या है, बहुत ही बढ़िया सोनेट है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। इसके अंदर उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया है कि जब वो अंधे हो गए थे, आई साइट हो गई थी, मतलब उनकी दृष्टि चली गई थी, उनकी आंखें चली गई थी, जब वो देख नहीं सकते थे एट द एज ऑफ 44 ईयर्स की एज में जब उनकी आंखें चली गई थी मिड ऑफ द लाइफ के अंदर, तब उन्होंने अपने अंदर से निकलने वाली फीलिंग्स को जिसमें एक्सप्रेस किया था वो कविता थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर। ही सेज दैट गॉड गिव्स हिम अ टैलेंट। वो कहता है कि भाई गॉड ने उन्हें एक टैलेंट दिया है, टैलेंट टू राइट द रिलीजियस पोएम। धार्मिक कविताएं लिखने का उससे क्या मिला था, टैलेंट मिला था। लेकिन अब उसने सोचा कि भाई गॉड ने उसे टैलेंट दिया, लेकिन वो उस टैलेंट का क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता कहीं पर भी। वो पोएम्स के जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने वे को, उन चीजों को जो गॉड ने टैलेंट दिया वो तो वेस्ट हो गया। ऐसा सोचता है भाई, गॉड को वो क्या नहीं कर सकता, बस सर्व नहीं कर सकता। कौन सोचता है, जॉन मिल्टन। लेकिन तभी उसे क्या याद आता है कि भाई वो थोड़ी अंधा हुआ है, गॉड ने उसे अंधा किया है। उसे उसने खुद ने थोड़ी है आंखें अपनी दान की है। गॉड ने उसे अगर मतलब गॉड ने अगर उसकी आंखें छीनी है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। भाई गॉड ने ऐसे तो कुछ चीज नहीं खींची होगी, मतलब उसका टैलेंट यूजलेस नहीं जाएगा। और भी कविताएं, जैसी भी कविता वो लिखेगा उसके लिए गॉड गॉड रिस्पॉन्सिबल है। गॉड रिस्पॉन्सिबल क्यों, क्योंकि गॉड ने ही तो उसकी ये सारी जो भी थी समस्याएं थी, जो आंखें ली थी, वो सिर्फ गॉड ने ही ली थी। इस वजह से जो है, जो भी वो पोइट कविताएं अब लिखेगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, वो गॉड ने ही उसको ये चीज़ दी है कि वो अंधा होकर कविताएं लिखे। तो वो अब गॉड भी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो अच्छी कविताएं लिखेगा। तब उसे याद आता है कि गॉड को उसकी सर्विस की क्यों जरूरत है। पीछे कहता है ना ये कि गॉड को ऐसा, मैं अब गॉड की सेवा नहीं कर सकता, तो वो कहता है कि गॉड को मेरी सेवा की आवश्यकता ही क्यों है। गॉड के पास तो पहले से ही लाखों सर्वेंट्स है, एंजल्स है, वो जो एक ऑर्डर्स पे उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार से वो अपने आप को शुरू में अपने आप को दोषी मानते हुए बाद में अपने आप को इस बात पे निर्णय पे लाता है कि गॉड को, भगवान का जो निर्णय है वही सर्वव्यापी है। गॉड ने ही मुझे जो है अंधा किया है, तो कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। गॉड के पास जो है हजारों नौकर हैं सेवा करने के लिए, ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है जिससे मैं कर सकूं। अब मेरा टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा। आखिर में जो है पोइट ऐसा कुछ महसूस करता है। तो वेरी ब्यूटीफुल सोनेट भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।